नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे रफ्तार से आगे बढ़ा रहे होंगे। आगामी कुछ दिनों में हम सभी का कई एग्ज़ामों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगामी कुछ दिनों में शायद सीटेट भी हो जाए। तो आइए दोस्तों, सीटेट का जो हम पर्यावरण का सेक्शन शुरू किए हैं, आप सभी का प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आप सभी का। और आप सभी का एक बार फिर से इस विंध्य पाठशाला के चैनल पर मैं अनंत सोनी आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि पर्यावरण की 2 क्लास हम कर चुके हैं, आज हमारा पर्यावरण का तीसरा क्लास है। आज हम एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण सेक्शन में, आज उसको हम करेंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, फुलवारी एक चैप्टर का नाम है। हमारे 3 से 5 तक के एनसीईआरटी की किताब में फुलवारी एक चैप्टर का नाम है दोस्तों। और उस फुलवारी में उत्तराखंड के मनोरम दृश्य का बड़ा ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। आप देख करके अगर आप देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड का यह जो फूलों की घाटी कहा जाने वाला स्थल है, जो जगह है, वो कितना मनोरम दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, और इसी के बारे में वर्णन किया गया है। फुलवारी के चैप्टर में कहा गया है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह होती है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी ही जगह है जहां फूल ही फूल हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है कि फूलों की घाटी कहां पर है। फूलों की घाटी कहां पर है, यह क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन कहां से बन रहा है? फुलवारी नामक चैप्टर से बन रहा है। दोस्तों देखिए, तो यह फूलों की घाटी कहलाती है जहां आपको फूल ही फूल दिखाई पड़ेंगे। और पहाड़ों के बीच एक ऐसा जगह है, उत्तरांचल या उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां पर आपको फूल ही फूल दिखाई पड़ेंगे। फूलों की घाटी कहलाती है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? फूलों की घाटी कहते हैं। यहाँ सारा फूल पूरे साल में कुछ ही हफ्ते के लिए खिलते हैं। सोचिए, यह कुछ हफ्ता जो टूरिस्ट लोग हैं उनके लिए कितना अच्छा समय होता होगा। ये जरूर उत्तराखंड जाइए तो फूलों की घाटी का जरूर आप दीदार करिए, उसका मनोरम दृश्य जरूर आप देखिए, ताकि आपको भी फील हो कि हाँ, कहीं धरती पर स्वर्ग है तो वह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, और यह फूलों से संबंधित थोड़ी सी बातें और हमने की है। और अब फूलों से संबंधित कुछ बातें और। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, उत्तर प्रदेश में कचनार होता है, उसके फूलों की सब्जी बनती है। देखिए, हमारे प्रदेश में फूलों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, यह वर्णन हम अगले पॉइंट में करने जा रहे हैं। केरल में दोस्तों केले के फूलों की सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। पकौड़े सुन करके मुंह में तो पानी आ गए हैं हमारे, लेकिन अब आपको क्या बताएं, इस समय पकौड़े मिलना मुश्किल है, तो सुन करके ही आनंद ले रहे हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। देखिए, सहजन के फूलों के पकौड़े अगर आपको खाने का मन है तो आप कहाँ चले जाइए? महाराष्ट्र में चले जाइए। वहां पर आपको सहजन के फूलों के पकौड़ों के साथ चटनी का आनंद जो आपको मिलेगा, उससे मन तृप्त हो जाएगा। अगर आपको सब्जी खाना है, कचनार के फूलों की सब्जी, तो आप हमारे उत्तर प्रदेश में आइए। अगर आपको केरल जाना है तो वहां पर जरूर आप केले के फूलों की सब्जी खा करके एक बार स्वाद जरूर लीजिए कि कैसा होता है केले के फूलों की सब्जी। तो दोस्तों ये देखिए, फूलों से भी सब्जी, फूलों से भी पकौड़े, ये सब बनाए जाते हैं। ये संभव है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए, फूलों से ही हम कुछ और चीज़ें हमने निकाला इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जामों में पूछे तो गए नहीं हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। हम वो दोनों चीज़ जिक्र करना चाहते हैं जो फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो आ चुके हैं वो सभी तो महत्वपूर्ण है ही हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गुलदावरी
और जीनिया जैसे फूलों से रंग बनाए जाते हैं। जो रंग आप देखते हैं वह फूल गुलदावरी और जीनिया जैसे फूलों से क्या बनाए जाते हैं? रंग बनाए जाते हैं। इत्र की एक छोटी सी सीसी, इत्र की, जो इत्र हम लोग देखते हैं, जो इत्र लगाते हैं, वह इत्र की एक छोटी सी सीसी बहुत सारे फूलों से बनाई जाती है, बहुत सारे फूलों से बनाई जाती है। और इत्र क्या होता है दोस्तों? फूलों का शुद्ध अर्क होता है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है, शुद्ध अर्क होता है फूलों का। और यूपी में उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में फूलों से संबंधित हम आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं। फूलों से संबंधित चीज़ें हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। फूलों से और भी बहुत सी चीज़ें कि आपने किस प्रकार से फूलों से इत्र बनाए जाते हैं, फूलों से सब्जियां बनाए जाते हैं, फूलों से पकौड़े बनाए जा रहे हैं, ये सभी फूलों से बन रहे हैं। अब फूलों से रंग भी बनते हैं दोस्तों। और कभी कभी इसी चैप्टर में एक और भी चीज़ बताया है कि हमारे त्वचा अगर फट जाते हैं, त्वचा में आपके रूखा हो जाता है, त्वचा ड्राई हो जाता है, उसके लिए भी एक अच्छा तरीका फूलों से ही बताया हुआ है। शायद आप सभी लोग जानते होंगे, इस चैप्टर में इसका जिक्र हुआ है। क्या कहा गया है कि बराबर मात्रा में आप क्या ले लीजिए? ग्लिसरीन ले लीजिए और गुलाब जल ले लीजिए। बराबर मात्रा में लेकर के एक शीशी में भर लीजिए। उसको भरने के बाद उसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल दीजिए। नींबू की कुछ बूंदे डालने के बाद आपका एक ऐसा औषधि तैयार हो गया। जब आपकी त्वचा फटती है, जब आपकी त्वचा ड्राई हो जाती है, जब स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप ऐसे घोल को लगाइए। त्वचा का क्या तरीका होता है कि ग्लिसरीन और गुलाब जल को मिला करके एक ही अनुपात में, जितना आप ग्लिसरीन ले रहे हैं उतना ही गुलाब जल लेकर के उसमें मिला करके घोल बना करके उसमें आप नींबू की कुछ बूंदें डाल करके आप इसको अपने स्किन पर लगाइए। ड्राइनेस को कम कर सकता है, ड्राइनेस को खत्म कर सकता है दोस्तों। ये चीज़ें हम अपने से नहीं बना रहे कोई चीज़, हम केवल आपको जो चीज़ें एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही चीज़ें हैं जो हमारे एनसीईआरटी से सीटेट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और या तो पूछे जाते हैं या अभी पूछे जाएंगे। इन फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी हम आपसे जिक्र करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मधुबनी चित्रकला। यह चित्रकला, मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी चित्रकला हमारे देश की है और हमारे बिहार प्रदेश की बहुत ही जानी मानी, बहुत ही पुरानी एक चित्रकला है जिसका नाम है मधुबनी चित्रकला। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है। मधुबनी चित्रकला से संबंधित 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा बताइए मधुबनी चित्रकला से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें मधुबनी चित्रकला को पढ़ना पड़ेगा। आइए दोस्तों, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी चित्रकला है हमारे बिहार प्रदेश की बहुत पुरानी चित्रकला है। यह बिहार राज्य के मधुबनी जिले से संबंधित है। यह बिहार राज्य के मधुबनी जिले से संबंधित है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर के दीवारों पर आपको मिलेंगे या आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह कभी खुशियों का मौका आया, कभी त्यौहार आया तो दीवारों पर या आंगन में यह चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ पर? मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य के मधुबनी जिले से संबंधित है। और मधुबनी चित्रकला आज बहुत फेमस हो चुका है बिहार में भी और भी बहुत सारे प्रदेशों में। यह कभी त्योहारों के मौके पर या खुशियों के मौके पर दीवारों पर लोग बनाते हैं, या तो फिर उसको दीवारों पे बनाते हैं या तो फिर आंगन में बनाते हैं। और क्या है दोस्तों मधुबनी के बारे में? यह पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। पीसा हुआ चावल में के घोल में रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। इन चित्रों में आपको इंसान देखने को मिलेंगे, जानवर, पेड़, फूल, मछली आदि जीव जंतु बनाए जाते हैं। मतलब मनुष्य का पर्यावरण से किस प्रकार से संबंध है
मनुष्य का फूलों से कैसा संबंध है, मनुष्य का जीव जंतु से कैसा संबंध है, ये सभी इस चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत चित्रकला होता है। इसमें यह बहुत फेमस भी है, बिहार के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रदेशों में यह मधुबनी चित्रकला फेमस है। दोस्तों एक फैक्ट के रूप में आपको बताएं, मनी प्लांट तो सभी ने सुना होगा, सभी के घर में मैक्सिमम होगा भी। मनी प्लांट पर कभी फूल खिलते हैं कि नहीं खिलते हैं? कभी फूल नहीं खिलते हैं। आप सही हैं, आपने जो सोचा है वो सही है। मनी प्लांट पर फूल कभी खिलते नहीं हैं। पानी को साफ, अब देखिए यहाँ तक हमारा फूलों से संबंधित जो चीजें थी वो हमने आपके सामने रखा हुआ है दोस्तों। अब आपके सामने एक चैप्टर है पानी से समुद्र तक। पानी से समुद्र तक का एक जो पाठ है, उस पाठ में पानी किस प्रकार से अशुद्ध होती है, उसको कैसे हम अपने घरों में सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका होता है जो बड़े आसान से हम कर सकते हैं पानी को शुद्ध करने का, वह है पानी को उबालना। पानी को उबालना पानी को पीने योग्य बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों। और एक बात और कहा गया इसमें, इस पाठ में, जो कि हमने महत्वपूर्ण समझा और आपके सामने उसको लाने का प्रयास कर रहा हूं, कि पानी में तेल कभी घुलते नहीं हैं। पानी में अगर आप तेल डालेंगे तो तेल कभी पानी में घुलते नहीं हैं। तेल जो होते हैं वो पानी के ऊपर सतह पर ऐसे ही रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, लेकिन पानी में घुलते नहीं है तेल। ये एक फैक्ट था जो कि हम आपको बता दिए। नेक्स्ट है दोस्तों बसवा का खेत। बसवा एक बच्चा है, वो अपना खेत के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। बसवा का खेत ही एक चैप्टर का नाम है। इसमें क्या है, बसवा के अप्पा कर्नाटक में बेलवनिका गांव के इलाके में, कर्नाटक की बात है दोस्तों, बेलवनिका गांव के इलाके में, बेलवनिका गांव की बात हो रही है। उस इलाके में प्याज को पैदा करने के लिए क्या क्या बसवा के अप्पा क्या क्या कर रहे हैं ताकि खेत से प्याज का पैदावार हो, उसकी जिक्र किया हुआ है कि खेत से प्याज कैसे निकले जाते हैं। तो दोस्तों बसवा के अप्पा कर्नाटक में जो गांव है बेलवनिका, उस इलाके में दोस्तों खूंटी से खेत की मिट्टी को, खूंटी क्या होती है अभी बता रहे हैं दोस्तों, खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। पहले क्या करते हैं दोस्तों, खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। खूंटी क्या है, कुदाल। क्या है दोस्तों, कुदाल। मिट्टी को नरम करने का एक सामान है, एक यंत्र है जिसके द्वारा हम खेत की मिट्टी को नरम करते हैं, जिसका नाम है कुदाल। तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्याज को पैदा करने का पहला स्टेप क्या है, खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं अप्पा। जुलाई के महीने में प्याज की बुआई, जुलाई के महीने में प्याज की बुआई, जुलाई के महीने में प्याज की बुआई बैल कुरगे को खींचते हैं। अब जुलाई के महीने में क्या होता है, प्याज की बुआई किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, जो बैल हैं वह कुरिगे को खींचते हैं। अब कुरिगे क्या है दोस्तों, कुरिगे है बीज बोने का हल। बीज जो बोने का हल होता है उसको बोलते हैं कुरिगे। और इस कुरिगे को कौन खींचता है, बैल खींचता है। तो जुलाई के महीने में प्याज क्या किया जाता है, प्याज की बुआई की जाती है, बैल कुरिगे को खींचते हैं। अब मिट्टी नरम हो गया तो कुरिगे को खींचते हैं कौन, बैल, ताकि अब क्या हो सके दोस्तों, बीज डाला जा सके। अब अप्पा पीछे पीछे, बैल के पीछे पीछे क्या करते हैं, प्याज के बीज डालते हैं खेतों में। कुछ दिन बाद प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं और कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही निकल आते हैं। इनको क्या कहते हैं, जो पौधे बिना बोए अपने आप ही खेतों में आपको दिखाई पड़ेंगे उनको बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं, खरपतवार। और खरपतवार हमारी फसल की जो पैदावार है उसको कम कर देते हैं। इसीलिए हमें जब आपको प्याज, अब जब प्याज के पौधे बड़े बड़े हो गए हैं, उसमें से प्याज देख रहे हैं निकलने वाले हैं, खरपतवार भी उसी के साथ निकल आते हैं। इनको आप बोते नहीं है, ये उन्हीं के साथ निकल आते हैं।
तो ये खरपतवार को पहले आप काटिए। काटने के बाद अगर आपके प्याज के पत्ते जो हैं, प्याज के जो पेड़ के पत्ते हैं वो पीले और सूखे पड़ गए हैं, तो आप प्याज को वहां से काट करके बोरे में भर करके मंडी में आप उसको सेल कर सकते हैं। तो यह था प्याज कैसे बसवा के खेत में पैदा किया गया, इसकी जिक्र इस पाठ में किया गया था दोस्तों। जिसमें कुरिगे क्या होता है, बीज बोने का हल होता है, जिसको मिट्टी उलटना है, अगर मिट्टी को उलटना है तो आपको कुरिगे चाहिए। खूंटी से क्या होता है, कुदाल, मिट्टी को नरम करने का एक यंत्र है। इलिगे क्या है दोस्तों, हसिया है, सब्जियों को काटने के लिए इलिगे का यूज किया जाता है। दोस्तों ये टर्म अलग इसलिए है क्योंकि यह साउथ इंडिया की बात है, दक्षिण भारत की बात है, कर्नाटक की बात है, इसीलिए ये थोड़े नाम अलग हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आपके सामने आज उत्तराखंड के मनोरम दृश्य के बारे में जिक्र किया, बिहार के मधुबनी चित्रकला के बारे में, अप्पा किस प्रकार से प्याज को खेत से निकाल रहे हैं, प्याज का पैदावार कैसे हो रहा है, इसके बारे में दोस्तों जिक्र किया। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने कुछ दृश्य उत्तराखंड के बताए, कुछ दृश्य आपके मधुबनी चित्रकला के महत्व के बारे में बताया, और अप्पा किस प्रकार से प्याज की पैदावार की ये हमने बताया दोस्तों। कि अंत में अगर आपको लगा कि हमने कोई सार्थक मेहनत किया जिससे कि आपके सीटेट के निकालने की जो प्रायिकता है वो बढ़ गई हो, तो दोस्तों प्लीज इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि इसका अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंच सके दोस्तों। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ अगर आपके सुझाव हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आनंद सोनी आप सभी के से एक नए क्लास में मिलूंगा।